अब हम करेंगे कुछ बातें सुपरस्टार धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र फ़िल्म फेयर कॉन्टेस्ट जीतकर बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री में आए थे, ये तो हमें सबको पता ही है। और ये बात भी हमें पता ही है कि दिलीप कुमार जी के कितने बड़े फ़ैन रहे हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने बताया था कि जब वो पंजाब में थे और एक जॉब कर रहे थे पंजाब में, तब जब भी उनको फ़िल्मों के पोस्टर देखने का मौका मिलता था, तो वो उन पोस्टर्स में अपने आप की छवि देखते थे। उनको लगता था कि कहीं न कहीं, कभी न कभी तो मैं उस मुकाम तक, उस जगह पर पहुँच सकूँगा, जब मैं भी इन लोगों जैसा बन सकूँगा। और वो सोचते थे कि क्या सचमुच मैं दिलीप कुमार जैसा बन सकता हूँ? वो खुद ही बताते थे कि किस तरह वो आईने में अपने आप को निहारते थे और कहते थे, क्या मैं भी दिलीप कुमार बन सकता हूँ? इस तरह फिर फ़िल्म इंडस्ट्री में जब उनकी पहचान बन गई और जब दिलीप कुमार जी के साथ वो मिलते थे, और तब उनको यकीन नहीं आता था कि सचमुच ही वो उस मुकाम तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो दिलीप कुमार जी को अपने सामने देख सकते हैं, असल में, रियल में। तो इस तरह धर्मेंद्र का फ़िल्मी सफ़र बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प इस लिहाज से भी रहा है क्योंकि एक आम साधारण सा लड़का, जिसका बॉम्बे में, मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है, उसने वहाँ पे आकर ना सिर्फ़ अपनी पहचान बनाई बल्कि पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री पर वो छा गया। तो इस तरह बात करते थे जब उनके एक्टिंग के बारे में, उनकी कॉमेडी के बारे में, तो धर्मेंद्र ने कहा था कि एक्शन सीन्स जो हैं वो तो किसी न किसी तरह हीरो या अदाकार जो है फ़िल्मा देते हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत आती है, मेन सबसे बड़ा जो है, एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ एक्टिंग है, वो है कॉमेडी की। और कॉमेडी में उनको करने में बहुत मज़ा आता था क्योंकि कॉमेडी में वो बहुत कुछ अपने आप ऐड कर देते थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह वो टंकी वाला सीन था, जब शोले फ़िल्म में वो टंकी पर चढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे जो बसंती की मौसी के साथ वो बात करते हैं, तो जब उनकी मौसी मान जाती हैं, तो वो कहते हैं कि मौसी जी मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मौसी शब्द ही था स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, उनके डायलॉग में मौसी जी उन्होंने खुद ऐड किया, और ये सलीम जावेद ने नहीं लिखा था। तो इस तरह मौसी के साथ जी लगाने से वो एक अलग तरह का उस पर जो है जोर जाने लगा कि किस तरह ये मस्का लगा रहा है, किस तरह ये जो है एक तरह का मौसी को रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह उस चीज़ को जो धर्मेंद्र ने अपने आप ऐड की थी, लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, और मौसी जी कहने का उनका जो स्टाइल था, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो धर्मेंद्र ने कहा था कि अ, कॉमेडी करते टाइम उनको बहुत मज़ा भी आता था क्योंकि इसमें वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे महसूस करते थे कि जैसे वो खुद ही सचमुच के जो है धर्मेंद्र वही कॉमेडी का वो सीन कर रहे हैं। तो कॉमिक टाइमिंग उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। अम, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके साथ काम करने के, उनके साथ कॉमेडी फ़िल्में करने के लिए हृषिकेश मुखर्जी बहुत ज़्यादा खुश होते थे। हृषिकेश मुखर्जी के अनुसार धर्मेंद्र के साथ कॉमेडी फ़िल्म करना अपने आप में एक लाजवाब एक्सपीरियंस है क्योंकि वो कॉमेडी बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ पे ज़िक्रजोग है कि हृषिकेश मुखर्जी के साथ धर्मेंद्र ने चुपके चुपके फ़िल्म की है, जो कि उनकी बहुत ही सफल फ़िल्म कही जा सकती है, जिसमें शर्मिला टैगोर और अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था, और इस फ़िल्म को भारतीय दर्शक आज तक जो हैं क्लासिक कल्ट फ़िल्म मानते हैं। और आज भी जब हम इस फ़िल्म को किसी भी तरीके से देखते हैं, चाहे वो टीवी पर हो, तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय भी करते हैं। धर्मेंद्र की और बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने कॉमेडी की है। नौकर बीबी का एक फ़िल्म आई थी तहलका, इस फ़िल्म में भी धर्मेंद्र के बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी वाले अच्छे सीन हैं जब वो सुधीर के साथ होते हैं। बहुत अच्छे उनके डायलॉग हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है कॉमिक सीन है इस फ़िल्म में भी। तो इस तरह धर्मेंद्र ने अपने बारे में बताया था कि किस तरह उनको उर्दू शायरी का भी बहुत शौक है। वो अ,
समय-समय पर शेर लिखते रहते हैं और अपने दिल के जज़्बात हैं जो वो उर्दू शायरी के थ्रू निकालते रहते हैं, उनको कागज़ पर लिखते रहते हैं और उनका कहना है कि ये चीज़ है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरह का कह सकते हैं कि उनकी रूह की खुराक है, उनकी आत्मा की आवाज़ है जिसे वो कलम में लिखते रहते हैं, कागज़ पे उतारते रहते हैं। तो इस तरह धर्मेंद्र के अगर फ़िल्मी करियर की बात करें, जहाँ पे उन्होंने फ़िल्मों में तो अच्छा काम किया ही है और हर एक रोल में वो जो है समा जाते थे और चाहे वो एक्शन सीन हो, चाहे वो कॉमेडी के सीन हो, चाहे रोमांटिक सीन हो, किसी भी तरह हर भूमिका में वो अच्छे लगे हैं। उनकी अगर सीरियस फ़िल्मों की बात करनी हो, तो सत्यकाम एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें उनके रोल की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। असल मायने में तो अगर कहा जाए तो सत्यकाम एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें एकमात्र फ़िल्म थी जिसमें धर्मेंद्र का रोल उनके करियर का सबसे बेस्ट परफ़ॉर्मेंस कहा जा सकता है। इतनी ज़्यादा उन्होंने सीरियस तरीके से एक्टिंग की इस फ़िल्म में कि कोई भी दर्शक हो, कोई भी चाहे वो क्रिटिक्स हो, उनको सराहे बिना नहीं रह सकता। बहुत ही कमाल की एक्टिंग की। हालाँकि बाद में कमर्शियल डिमांड्स के तहत उन्होंने ऐसी फ़िल्में कम ही की हैं। मुझे लगता है कि लगभग यही एक फ़िल्म ही होगी जो धर्मेंद्र की है। इसके बाद तो उन्होंने इस टाइप की सत्यकाम फ़िल्म जैसे रोल उन्होंने कम ही किए हैं, लेकिन इस फ़िल्म में उनकी उनकी एक्टिंग का जादू जो था वो दर्शकों के सर चढ़ पर बोला था और जो थे हर एक ने उनके काम की भी तारीफ़ की थी। लेकिन फिर जैसे फ़िल्मों की डिमांड थी, जैसे रोल उनको मिलते गए, उन्होंने वैसे रोल परफ़ॉर्म किए और अपनी अदाकारी की छाप दर्शकों पर छोड़ी और छोड़ते रहे। उनकी अदाकारी के साथ-साथ लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने थे। उनके टफ़ रोल, उनके एक्शन रोल करने की वजह से लोग उन्हें ही मैन का दर्जा देने लगे। तो इस तरह अलग-अलग जो है रंगों में धर्मेंद्र जो थे अपने करियर में उभरते रहे और दर्शकों के सामने आते रहे। लेकिन हर रोल में, हर तरह के रंग में, हर किरदार में धर्मेंद्र को दर्शकों ने खूब पसंद किया। बहुत सारे सुपरस्टार उनके टाइम पे आए और बहुत सारे चले भी गए, लेकिन धर्मेंद्र का जो चार्म था, जो करिश्मा था, वो बरकरार रहा, उनकी जगह बरकरार रही। धर्मेंद्र ने अपने बारे में खुद ही कहा था कि वो चाहते थे अगर वो चाहते तो उनके आगे या उनसे जो था उनके सामने या बराबर 1 इंच भी कोई और बड़ा स्टार नहीं आ सकता था। लेकिन बात ये थी कि वो उस चूहा दौड़ में, उस रैट रेस में पड़े ही नहीं थे क्योंकि वो जो थे उनका मानना यही था कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत दिमाग से की जाने वाली शार्प दिमाग वाली चीज़ें हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से बचना चाहते थे, बच रहे थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि अपने किसी साथी एक्टर का रोल कटवा कर अपना रोल बढ़वाया हो। वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करते थे। यहाँ पे अगर बात करें धर्मेंद्र को अवार्ड्स की तो उनको अवार्ड्स तो कोई ख़ास नहीं मिला है। फ़िल्म फेयर की तरफ से ही लाइफ़ टाइम अचीवमेंट उनको ज़रूर मिला था और वो भी धर्मेंद्र ने कहा था कि वो इसलिए इस अवार्ड को लेने के लिए गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिलीप कुमार जी आपको ये अवार्ड देंगे। तो इस तरह सिर्फ़ और सिर्फ़ दिलीप कुमार जो कि उनके लिए इंस्पायरेशन थे, फ़िल्मों में वो दिलीप कुमार जी को देख कर ही आए थे, उनसे इंस्पायर होकर ही आए थे। तो इस तरह दिलीप कुमार जी के कारण ही वो ये अवार्ड रिसीव करने गए। उनके अदरवाइज़ उनके लिए उनका कहना था कि वो नहीं जाना चाहते थे। तो इस तरह धर्मेंद्र ने कहा कि उनके लिए जो मेन अवार्ड है वो यही है कि उनकी फ़िल्में हिट जा रही थी और लोग उनको प्यार कर रहे थे और इस तरह इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह धर्मेंद्र समय-समय पर इंटरव्यू देते रहते हैं अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने अम, करियर के दौरान जो हुए किस्से कहानियों के बारे में बताते रहते हैं और लोग भी बड़े ही शान से, बड़े ही शौक से उनकी बातें सुनते हैं क्योंकि उनके फ़ेवरेट कलाकार, उनके फ़ेवरेट अदाकार के मुँह से, उनकी ज़ुबान से वो सारी बातें सुननी जो कि वो अखबारों में या न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में वो उन्होंने सुनी हैं, वो खुद उनके मुँह से, उनकी ज़ुबान से सुननी उनको बहुत पसंद आती हैं और वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी करते हैं।
तो ये हमारा एक सौभाग्य भी कहा जा सकता है कि एक लिविंग लेजेंड हैं, जो हमारे बीच में आज भी मौजूद हैं। और आज भी हम उनको किसी न किसी प्लेटफ़ॉर्म पर किसी न किसी भी तरीके से हम उनको देख पाते हैं और उनकी बातें सुनकर जो है एन्जॉय भी कर पाते हैं। तो इस तरह हम सब तो यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र जी खूब जो हैं सेहतमंदी के साथ रहें और उनकी ज़िंदगी और भी लंबी हो और वो हैं जो और भी फ़िल्मों में हमें दिखाई दें अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरते हुए, और ताकि उनके चाहने वालों को और जो है उनके रंग फ़िल्मों में देखने को मिले। तो इस तरह धर्मेंद्र के बारे में ये आप वीडियो आपको आज की हमारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।